कहानी दुआओं में याद रखना, जिसकी रचना रश्मि त्रिवेदी जी की हुई है। इस कहानी में जिसमें प्रेमी और प्रेमिका अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए कहानी सुनाते हैं। अपनी अंतिम सांसें लेते सुदेश जी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के बेड पर लेटे थे। उनकी बेटी देवांगना भी उनके पास ही बैठी थी। उसके आंखों से आंसू झरझर बहते जा रहे थे। वह चाहकर भी अपने आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पा रही थी। सुदेश जी ने कई वर्षों तक कैंसर जैसी बीमारी से डटकर मुकाबला किया था और उनकी मां ने तो इसका हौसला भी उन्हें बेटी देवांगना की वजह से ही मिला था। अपनी इकलौती बेटी को सुदेश जी ने अकेले ही बड़े लाड़ प्यार से पाला था। अपनी पत्नी सुधा को तो उन्होंने बहुत पहले ही खो दिया था। जब कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था, तभी से उसके भविष्य की चिंता उन्हें सताए जा रही थी। बार बार एक ही ख्याल उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाता कि उनके जाने के बाद इतने बड़े संसार में उनकी प्यारी बेटी कैसे अकेली निर्वाह कर पाएगी। ऐसे में एक दिन जब अपने बचपन के मित्र भारद्वाज जी से उनकी मुलाकात हुई और उनके बेटे अविनाश के बारे में पता चला, तो उन्होंने सोच विचार कर देवांगना की शादी उससे तय कर दी। इसके बारे में जब उन्होंने देवांगना से बात की तो वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अपने बीमार पिता का दिल कैसे दुखाती वह, आखिर कैसे उन्हें बताती कि शिवम के रूप में उसने अपना जीवन साथी पहले ही चुन लिया था। वह चुप रही। सुदेश जी का भी भ्रम बना रहा कि बेटी शादी के लिए मान गई है। वह भी निश्चिंत हो गए। इधर शिवम और देवांगना भी अपने प्यार को उजागर करने के लिए सही समय का इंतजार करने लगे। समय गुजरता गया और एक दिन अचानक सुदेश जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। देवांगना ने भारद्वाज अंकल और उनके बेटे अविनाश की मदद से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अपनी अंतिम सांसें गिनते सुदेश जी ने बेटी देवांगना का हाथ अपने में लिया और कहा, बेटी, शायद अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन तुम घबराना नहीं। तुमने देखा, अविनाश और उसके घर वालों ने तुम्हें और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी एक पुकार पर कैसे भागे चले आए मदद के लिए। देवू, आज मुझसे वादा करो, तुम अविनाश का और उसके परिवार का वैसे ही ख्याल रखोगी जैसे वह हम दोनों का रखते हैं। तुम उनके परिवार हिस्सा बन उनको वह सारी खुशियां दोगी जिसके वह हकदार है। मैं जानता हूँ अविनाश तुम्हें बहुत खुश रखेगा। देवांगना ने रोते हुए अपने दिल की बात कहनी चाहिए, मगर पापा, मैं मगर तब भी वह कह न सकी। सुदेश जी की सांसें फूलती जा रही थी। उन्हें तो बस अपनी बेटी से एक वादा चाहिए था। क्या बात है देवू? क्या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो? कहो बेटी, क्या मेरा फैसला तुम्हें पसंद नहीं? अपने पिता की तबीयत बिगड़ती देख देवांगना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस जल्दी से ठीक से हो जाइए, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। सुदेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, एक बार बस तुझे दुल्हन के जोड़े में देख लूं तो चैन से मर पाऊंगा मेरी बच्ची। मैंने अविनाश से बात की थी, मेरे पास वक्त बहुत कम है देवू, मैं बस तेरा घर बसता हुआ देख लूं, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसी दिन शाम को देवांगना ने शिवम को हॉस्पिटल के बाहर मौजूद गार्डन में मिलने बुलाया। देवांगना को देखते ही शिवम समझ चुका था, आज कोई बड़ा फैसला वह उसे सुनाने वाली थी। देवांगना ने उससे नजरें चुराते हुए उसकी ओर अपनी पीठ कर दी और अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, शिवम, कल मैं अविनाश से शादी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ, उसके बाद तुम मेरा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहोगे। मैं अपनी मजबूरी का रोना तुम्हारे सामने नहीं रोऊंगी।
बस इतना कहना चाहती हूँ कि हो सके तो मुझे माफ कर देना और इतना याद रखना कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था। शिवम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, क्या इतना खुदगर्ज समझती हो तुम मुझे देवू? क्या मैं नहीं जानता कि यह सब कुछ तुम अपने पापा के लिए कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम अपने कर्तव्यों के आगे मजबूर हो। मैंने तुम्हारे मुंह से ही सुना है कि कैसे पापा ने तुम्हें माँ बाप दोनों बनकर पाला है। मैं समझ सकता हूँ यह सब कुछ तुम उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कर रही हो। मैंने तुमसे प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन हमारा प्यार एक दूसरे के साथ का मोहताज तो नहीं है न देवू। चाहे तुम मेरे नजरों के सामने रहो या न रहो, मेरे दिल में तो हमेशा तुम ही रहोगी। मैं तुम्हें अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने के लिए मजबूर नहीं सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ देवू। शिवम के मुंह से वह सब बातें सुन देवांगना को अपने प्यार पर गर्व हो रहा था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवम उससे यह सब कुछ कहेगा। शिवम की बातों ने उसे हौसला दिया था। उसी हौसले के सहारे वह अपनी जिंदगी का नया आगाज करने निकल पड़ी थी। उसने मुड़कर शिवम की ओर देखा और धीरे से कहा, शिवम, जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। शिवम ने उसकी बात का जवाब एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ दिया, लेकिन उसकी भी आंखों के कोर में एक छोटा सा आंसू उभर आया था। उसे अपनी उंगली से उस छोटे से आंसू को रोकते हुए उसने कहा, अच्छा चलता हूँ, मुझे भी दुआओं में याद रखना। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर लाइक जरूर करें।